ओके, तो अब डिस्कस करते हैं डेंटल क्योर लाइट। इट इज़ अ डेंटल इक्विपमेंट दैट इज़ यूज फॉर द पोलीमराइजेशन ऑफ लाइट क्योर रेजन बेस्ड कंपोजिट्स। अब इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी बोल दी है तो इसका हम सिंपल मतलब क्या बनता है? सिंपल मतलब यही बनता है कि जो डेंटल फिलिंग होती है ना, उसकी हार्डनिंग करता है। बस ये सिंपल वर्ड्स में यही है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ क्योरिंग, व्हाट इज़ पोलीमराइजेशन, व्हाट इज़ अ रेजन एंड व्हाट इज़ अ कंपोजिट। तो वन बाय वन पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ और फिर जो है ना इस डिवाइस की डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। ठीक। तो व्हाट इज़ क्योरिंग? क्योरिंग में जो भी हमने फिलिंग में मटेरियल यूज़ किया होगा वो रिजिड हो जाएगा। कैसे? हम जो है ना वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो हार्डन हो जाता है या रिजिड हो जाता है। तो व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स जो है ना कंबाइन करते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? जो सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके एक चेन बना देते हैं, दैट इज़ अ पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन इज़ अ प्रोसेस। ठीक है। व्हाट इज़ रेजन? इट इज़ जस्ट अ सॉलिड विस्कस मटेरियल जो कि प्लांट ओरिजिन होता है या सिंथेटिक ओरिजिन होता है। अब नाउ व्हाट इज़ लास्टली व्हाट इज़ कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और जो न्यूली फॉर्म मटेरियल है वो एक नई तरीके से बन जाता है, मतलब कि एक नया मटेरियल बन गया है। तो ये मैं नीचे डायग्राम भी दी हुई है कि फाइबर और मैट्रिक्स बन के कॉम्पोजिट बन गए, दो सेपरेट मटेरियल्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अब उनसे एक न्यूली मटेरियल बन गया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, वो अलग बात हो गई यहाँ पे। तो इन डेंटल क्योरिंग लाइट सोर्सेज की जो है ना बेसिकली 4 टाइप्स है जो कि लिखी हुई है। इनमें जो बेसिकली जो मोस्ट यूज्ड है दैट द टंगस्टन हैलोजन एंड द लाइट इमिटिंग डायोड वाली। अब मैं बेसिकली यहाँ पर जो है ना इन दोनों को कंपेयर करूँगा, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, एंड थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट जो है ना प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री जिसको मतलब इंटरेस्ट है तो वो जो है ना वीडियो के एंड में हिस्ट्री डिस्कस कर दूंगा कि कैसे जो है ना ये लाइट इमिटिंग डायोड्स अब जो न्यूली यूज्ड होते हैं तो ये कैसे आए। तो फर्स्ट ऊपर जो है दिस इज़ द टंगस्टन हैलोजन वन, और जो नीचे है दिस इज़ द लाइट इमिटिंग डायोड और द एलईडी। पिक्चर को देख के आप ही प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो बेसिकली कंपैरिजन इनका ये है कि दोनों जो है ना ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों का जो क्यूरिंग एबिलिटी है ना वो दोनों की सेम है। लेकिन मेन जो मसला क्या है वो है टंगस्टन हैलोजन वाले में, क्योंकि वो क्या है, इट इज़ नॉट मतलब पोर्टेबल नहीं है एंड इट इज़ वेरी हैवी। और ये तो चले छोटी छोटी बातें होगी ना, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक फ़ैन होता है। तो फ़ैन क्या होता है, इसको कूल करता है। कूल ऐसे कि देखिए मैंने कहा है कि दोनों में ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब इस टंगस्टन वाले में कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एक फिलामेंट है टंगस्टन की जो कि रेजिस्टर एज अ रेजिस्टर काम करता है। तो रेजिस्टर को अपोज करने के लिए उसको हीट अप करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो है ना सप्लाई होगी, जिसकी वजह से वो टंगस्टन फिलामेंट हीट अप होगा अप टू 3000 केल्विन। 3000 केल्विन अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें ना तो 3000 माइनस 273, दैट इज़ अराउंड 2726। तो सेंटीग्रेड इतना आप हीट अप करेंगे फिर जाके ये रेजिस्टेंस अपोज हो गई है, अब जाके वो इल्यूमिनेट हो जाएगा वो टंगस्टन फिलामेंट, वो भी जो है ना ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ऑफ कोर्स उसके लिए फ़ैन भी चाहिए होगा ना कूल करने के लिए। ठीक हो गया ना? ख़ुद आपको कौन समझ आ गई है कि मेन कौन उसका क्या है। प्रोड्यूस तो वो कर रहा है ब्लू लाइट, लेकिन एट कॉस्ट ऑफ समथिंग ना। आजकल बिजली भी कितनी महंगी हो गई है, तो आपका ख़ुद कंपैरिजन करें। इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये सिर्फ एक फिलिंग के लिए, फिलिंग को सिर्फ क्योर करने के लिए आप इतनी ज़्यादा टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में अब ये पोर्टेबल आ गया है, जिसमें जो चार्जेबल है, ये बैटरी के ऊपर पड़ा हुआ है, चार्जेबल है, फ्री वेट है, मतलब कि कोई भी जो है ना आसानी से उठा सकता है। और फ़ैन भी इसमें नहीं है। तो कौन सा बेटर हुआ? ऑफ कोर्स एलईडी ना, जो कि सिर्फ एलईडीज़ के थ्रू जो है ना वो वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक हो गया? तो अब जो है ना इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि ये एलईडी वाले तो आए, टंगस्टन के बाद ये एलईडी वाला आया, लेकिन एलईडी वाले आए कैसे? ओके, तो अब इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री को जो है ना हम दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। एक वो वाला पोर्शन जिसमें ये लाइट इमिटिंग जो ये डिवाइसेस थी ये बनी ही नहीं थी, और एक जिसमें ये बन गई थी। तो जब ये डिवाइसेस नहीं थी तब ये डेंटिस्ट क्या करते थे, वो जो है ना एक ऐसा टाइप ऑफ रेज़न यूज़ करते थे जो कि सेल्फ़ हीलिंग होता है। सेल्फ़ हीलिंग ऐसे कि इसमें जो है ना डेंटिस्ट के पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, फॉर एग्जांपल 30 to 60 सेकेंड्स। इसमें जो है ना उन्होंने मिक्स भी कर लिया, जिस तरह मिक्स स्टार्ट कर दिया, वो रेज़न जिस तरह मिक्स कर लिया है उसकी सेल्फ़ हीलिंग खुद स्टार्ट हो गई है उस रेज़न की। तो उसको वो 60 सेकेंड्स के अंदर ही
प्रॉपर फिलिंग करनी है, प्रॉपर शेपिंग करनी है, क्योंकि उसी मटेरियल में वो ख़ुद हार्डन हो जाएगा, खुद स्टिफ हो जाएगा। अगर गलत कर दिया या कुछ रह गया तो वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना उनको मतलब बहुत मुश्किलात होती थी। तो इसी तरह ही आसानी के लिए बन गए लाइट, मतलब कि लाइट क्योरिंग रेजन्स बन गए, जिसमें लाइट सोर्सेज जब उसमें ऐड होती थी तब जाके वो प्रॉपरली हार्डन हो जाता था, प्रॉपरली स्टिफ हो जाता था वो फिलिंग वाला मटेरियल। उसके बगैर परमानेंट स्टिफनेस नहीं होती थी। तो अब यार सेकंड फेज स्टार्ट हो गया जिसमें वो लाइट क्योरिंग मटेरियल्स बन गए थे, तो उसके साथ ही डिवाइसेस भी बन गई। तो उसमें सबसे पहले जो यूज़ होती थी दोज वर द यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स हालांकि जो आज हम एलईडीज़ यूज़ करते हैं उससे चीपर हैं, लेकिन मसला उसमें क्या था, उसकी वेवलेंथ जो है ना विजिबल लाइट से कम है। ब्लू लाइट क्या है, वो विजिबल लाइट में आती है। ठीक हो गया। तो यूवी लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर है तो उसकी पेनिट्रेशन इनटू द रेजन जो है ना लेसर है। तो पेनिट्रेशन इनटू द रेजन लेसर है तो वो पॉलीमराइजेशन प्रॉपरली नहीं होती, मतलब कि स्टिफनेस प्रॉपरली नहीं होती जिस तरह विजिबल लाइट में होती है। ठीक हो गया। तो विजिबल तो यही ड्रॉबैक था। तो इसी तरह होते होते हेलोजन वाले बन गए, जो ये हेलोजन टंगस्टन हेलोजन वाले। टंगस्टन हेलोजन में आप मैंने ख़ुद बता दिया कि कितना हीटिंग प्रॉब्लम था, कितना कंपैटिबल नहीं था। तो इसी तरह आस्ता 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 टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही तो एलईडी वाले बन गए। तो एलईडी वाले अब कंपैटिबल भी हैं, ये जो है ना लाइट है, और ये सारी जो जितने मसले थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो एलईडी और टंगस्टन का सेम मैकेनिज़्म है, जो इस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो कम मतलब कि पोर्टेबल हो गई है। तो बस इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट के साथ ही वो ये चेंजेस तरफ आती रही। ठीक हो गया। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जो भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में किसी टॉपिक भी, इस टॉपिक या किसी और टॉपिक के रिलेटेड पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।